नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य हिंदी जो आपकी कंपल्सरी हिंदी है, उसमें व्याकरण खंड में प्यारे विद्यार्थियों हम पारिभाषिक शब्दावली जो है विगत वीडियो से पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी के हिंदी समानार्थक जो शब्द है उनको हम पढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है वो आपका 5 अंकों का होगा और इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपको अंग्रेजी में मीनिंग मिलेंगे और उनका आपको अर्थ लिखना है हिंदी में। ठीक है, तो हिंदी वाले शब्दों पर आपको विशेष जो है ध्यान रखना है। और प्यारे विद्यार्थियों, जो है गत वीडियो में हमने लगभग 120 के करीबन शब्दार्थ पढ़ लिए हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो है मीनिंग है इस सब अंग्रेजी शब्द को देखते हैं। पहला है 121 पर है मस्टरोल, MUSTEROL। मस्टरोल का अर्थ होता है उपस्थिति रजिस्टर। ये कर्मचारियों इत्यादियों के लिए जहाँ पर सामान आदि वितरित किए जाते हैं उनके लिए रजिस्टर होता है, जिसमें जो कर्मचारी होते हैं, जैसे कोई आपके PhD विभाग हो या फिर आपके विद्युत विभाग हो या ऐसे विभाग जिसमें सामान इत्यादि दूसरे कर्मचारियों को दिए जाते तो वो मस्टर रोल होता है। वहाँ पर जो है उपस्थिति रजिस्टर होता है, जिसमें क्या क्या सामान दिया है, किस नाम से दिया है, कितना दिया है, वो सब उसमें अंकित होता है। तो मस्टर रोल प्यारे विद्यार्थियों उपस्थिति रजिस्टर। अगला देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैनेजर, MENAGER। मैनेजर जो है इसको कहते हैं प्रबंधक। बैंक में जो है कंपनियों में जो है मैनेजर होते हैं, बैंक इत्यादि जो है उसमें भी होते हैं मैनेजर। तो मैनेजर का अर्थ होता है प्रबंधक। मैनेजर शब्द में हम जानते हैं, मैनेजर शब्द को तो सुना है, लेकिन अब इसका अर्थ क्या होता है वो परीक्षा में आपको लिखना है। तो मैनेजर माने प्रबंधक। प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो मीनिंग है वो है MASCOT, मास्कट। मास्कट का अर्थ होता है शुभंकर। ये जो अपने खेल इत्यादि होते हैं उसमें ये शुभंकर जो है आपको पहले उनको निर्धारित किया जाता है, जो कि सब शुभ को करने वाला होता है। ऐसे शुभंकर है वो आपके ओलंपिक वगैरह खेलों में होता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो मीनिंग है वो है मेमोरेंडम, MEMORANDOM। मेमोरेंडम का अर्थ होता है ज्ञापन। ज्ञापन है ये एक तरह से पत्र इत्यादि है, उसमें ही ये आता है और इसमें सामूहिक रूप से ये जनता है वो भी सरकार को ज्ञापन दे सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला मीनिंग है वो है मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट का अर्थ होता है कदाचार, यानी जो कोई बुरा आचरण कोई करे उसके ऊपर जो आरोप लगता है वो कदाचार का आरोप उस पर लग जाता है। कोई व्यक्ति इस प्रकार का बुरा आचरण करे जो कि विधि के नियमों से जो है विरुद्ध हो तो उसको मिसकंडक्ट प्यारे विद्यार्थियों कहा जाता है। अगला जो मीनिंग है वो है मनी बिल। मनी बिल का अर्थ होता है धन विधेयक। ये संसद में जो है पारित होता है धन विधेयक। इसको आप अंग्रेजी है इसकी ठीक से अंग्रेजी ये आएगी आपके मनी बिल। मनी बिल का हिंदी में आपको लिखना है धन विधेयक। इस वाले हिंदी शब्दों को आपको ठीक प्रकार से देखना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला मीनिंग है मनी ऑर्डर। ये शब्द तो आपने सुना ही है। इसका हिंदी में अर्थ होता है धनादेश। क्या होता है? धनादेश। धनादेश शब्द को आपको ठीक से ध्यान करना है। मनी ऑर्डर शब्द तो सुना है, लेकिन इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है वो नहीं आता, तो ये आपको परीक्षा में हिंदी में अर्थ लिखना है, इसी के अंक मिलेंगे। तो मनी ऑर्डर माने धनादेश। अगला मीनिंग है मोनोग्राम, MONOGRAM। मोनोग्राम का अर्थ होता है गुम्फाक्षर। ये जो अपने वस्तुएं लाते हैं तो उनके ऊपर एक होलोग्राम मोनोग्राम वो लगता है, जिसको बोलते हैं गुम्फा अक्षर या फिर नाम चिन्ह। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसको हिंदी में कहते हैं गुम्फा अक्षर या फिर नाम चिन्ह। ठीक है, मोनोग्राम शब्द तो सुना है, लेकिन ये हिंदी में अर्थ होता है इसका गुम्फाक्षर या नाम चिन्ह। इसको आप ठीक से पढ़ेंगे। अगला है नेशनल एंथम। नेशनल एंथम जो है, नेशनल एंथम का अर्थ होता है नेशनल एंथम। नेशनल एंथम का अर्थ होता है राष्ट्रगान, NATIONALANTHEM। नेशनल एंथम का मतलब राष्ट्रगान। फिर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो मीनिंग है वो आपका है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन का अर्थ होता है नामांकन। नॉमिनेशन माने नामांकन करना। ठीक है, तो वो होता है नॉमिनेशन, नाम लिखवाना, नाम अंकित करवाना, नॉमिनेशन हो गया। अगला है 131 पर नोटिस। नोटिस का अर्थ होता है सूचना। नोटिस माने सूचना।
ठीक है। नोटिस शब्द का अर्थ होता है सूचना। अगला है 132 पर नोटिफिकेशन। ये शब्द आजकल मीडिया में बहुत ज़्यादा उपयोग में काम में लिया जाता है। सभी जो यूट्यूब इत्यादि है चैनल पर लोग वीडियो बनाते हैं तो वो यही कहते हैं कि आप हमारे चैनल को दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करोगे तो हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से ये नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना। हिंदी में क्या बोलेंगे? अधिसूचना। प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो मीनिंग है वो है ऑफिशियल। ऑफिशियल का अर्थ होता है कार्यालय या फिर शासकीय, कार्यालय या फिर शासकीय, ये ऑफिशियल यानी कार्यालय से संबंधित है। फिर अगला है जो है 134 पर ओथ, OATH, ओथ, ओथ माने शपथ, ओथ माने शपथ। प्यारे विद्यार्थियों, अगला मीनिंग है 135 पर अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का अर्थ होता है सुअवसर या फिर अच्छा जो समय होता है, सुअवसर, सुसमय, जिसको कहा जाता है अपॉर्चुनिटी। अगला प्यारे विद्यार्थियों है अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब होता है विरोध। अपोजिशन माने विरोध, अपोजिशन का अर्थ होता है विरोध। अगला प्यारे विद्यार्थियों है ऑप्शनल। ऑप्शनल का अर्थ होता है वैकल्पिक। ये विषय इत्यादि हम लेते हैं, आपके काम आता है ये शब्द कॉलेज में, स्कूलों में जो हम सब्जेक्ट लेते हैं तो बोलते हैं भी ऑप्शनल है, ठीक है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट वैकल्पिक, विकल्प के अनुसार कोई ले उसको बोलते हैं। एक ऐच्छिक होता है, एक वैकल्पिक होता है। ऐच्छिक, वैकल्पिक, ठीक है, एक अनिवार्य हो गया। तो इस प्रकार से जो है शब्द होता है ऑप्शनल माने वैकल्पिक, विकल्प सहित। अगला जो शब्द है प्यारे विद्यार्थियों पेरेंटल। पेरेंटल का अर्थ होता है पैतृक। पैतृक जो पिता से प्राप्त हो, पूर्वज से प्राप्त हो, वो पेरेंटल हो गया, उसको पेरेंटल बोलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, पैतृक। अगला देखिए पार्शलिटी। पार्शलिटी का अर्थ होता है पक्षपात। पक्षपात करना, किसी के साथ भेदभाव करना, वो हो जाता है पार्शलिटी। इसको बोलते हैं पार्शलिटी, PARTIALITY, PARTIALITY, पार्शलिटी का अर्थ होता है पक्षपात। अगला प्यारे विद्यार्थियों 140 पर है परमिट, PERMIT, परमिट। परमिट कहते हैं अनुज्ञा पत्र। ये आपके यातायात संबंधी शब्द है ये, और इसमें जो है सरकार द्वारा या जो परिवहन विभाग है उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। तो ये अनुज्ञा पत्र बोलते हैं उसको, परमिट। गाड़ी, ट्रक इत्यादि है, गाड़ियों में इसको परमिट जारी किया जाता है, ठीक है। तो इसको परमिट को हिंदी में क्या कहेंगे? अनुज्ञा पत्र। अगला प्यारे विद्यार्थियों 141 पर है प्राइवेट। प्राइवेट का अर्थ होता है निजी। प्राइवेट माने निजी, प्राइवेट का अर्थ होता है निजी। अगला देखिए प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब होता है परियोजना। प्रोजेक्ट माने परियोजना, प्रोजेक्ट माने परियोजना। अगला दो शब्द है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नवाचार। प्रोटोकॉल का अर्थ क्या होता है? नवाचार। अगला प्यारे विद्यार्थियों शब्द है क्वालिफिकेशन। लंबा शब्द है अंग्रेजी में QUALIFICATION। क्वालिफिकेशन का मतलब अहर्ता, योग्यता जो है, अहर्ता शब्द काम में लेते हैं, ठीक है। अगला देखिए प्यारे विद्यार्थियों क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है परिमाण। परिमाण का अर्थ क्या होता है? मात्रा। परिमाण माने मात्रा कितनी है वो होता है, एक तो परिणाम, एक होता है परिमाण, ठीक है। क्वांटिटी, एक क्वालिटी, एक शब्द आता है क्वालिटी, एक होता है क्वांटिटी। क्वालिटी गुणवत्ता, और क्वांटिटी यानी परिमाण। अगला देखिए प्यारे विद्यार्थियों रिसेप्शन। ये शब्द काम में बहुत अधिक आता है, रिसेप्शन, RECEPTION। रिसेप्शन का अर्थ होता है स्वागत करना, स्वागत, इसको बोलते हैं रिसेप्शन। अगला प्यारे विद्यार्थियों शब्द है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कहते हैं कीर्तिमान या अभिलेख को हिंदी, रिकॉर्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे प्यारे विद्यार्थियों? कीर्तिमान या फिर अभिलेख। अगला शब्द प्यारे विद्यार्थियों है रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक, क्षमा करना, रेफरेंस बुक, REFERENCEBOOK। रेफरेंस बुक का अर्थ होता है संदर्भ बुक। संदर्भ बुक यानी संदर्भ बुक होती है, उसको हम रेफरेंस बुक कहते हैं, संदर्भ पुस्तक कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से संदर्भ पुस्तक है ये। अगला देखिए प्यारे विद्यार्थियों रिमाइंडर। रिमाइंडर का अर्थ होता है स्मरण पत्र, जो है याद दिलाने हेतु दोबारा लिखा जाता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर का अर्थ होता है, रिमाइंडर का अर्थ होता है स्मरण पत्र। अगला देखिए प्यारे विद्यार्थी रिसर्च। रिसर्च का अर्थ होता है गवेषणा, खोजबीन करना, अनुसंधान करना, रिसर्च होता है, ठीक है। ये भी शब्द परीक्षा में आ सकता है, रिसर्च, गवेषणा, खोजबीन करना। अगले देखो प्यारे विद्यार्थियों रिवेन्यू, REVENUE।
रेवेन्यू का अर्थ होता है राजस्व, राजस्व विभाग होता है वो जारी करता है रेवेन्यू यानी राजस्व, उसको बोलते हैं। अगला प्यारे विद्यार्थियों ये है रूरल। रूरल शब्द का अर्थ क्या होता है? ग्राम्य। RURAL रूरल, रूरल माने ग्राम्य या फिर ग्रामीण, उसको रूरल बोलते हैं। वैसे बोलते हैं रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है। अगला देखिए शेड्यूल। शेड्यूल, शेड्यूल का अर्थ क्या होता है? SCHEDULE, शेड्यूल माने अनुसूची, अनुसूची। अगला शब्द है शेड्यूल कास्ट, SCHEDULE कास्ट। शेड्यूल कास्ट का मतलब होता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति है, अलग अलग वर्ग जो बंटे हुए हैं वो है जातियों के। अगला प्यारे विद्यार्थियों है शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब का अर्थ होता है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब। अगला प्यारे विद्यार्थियों SC, ये ST हो गया, ठीक है। अगला देखिए प्यारे विद्यार्थियों टेंडर, TEND या टेंडर माने निविदा। ये भी अखबारों में है जो आती है, सामान इत्यादि को बेचने के लिए भी इत्यादि, जो सरकार के द्वारा जो है प्राइवेट संस्थानों के द्वारा भी निविदा है वो जारी कर दी जाती है, सरकार के द्वारा भी निविदा होती है, तो टेंडर होता है। अगला देखिए प्यारे विद्यार्थियों ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरा, जो परंपरागत रूप से चली आ रही कोई चीज़ है उसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे ट्रेडिशनल, हिंदी में बोलेंगे परंपरा। अगला है ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट। ट्रस्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? न्यास। क्या कहेंगे? न्यास। शब्द थोड़ा ध्यान में होना चाहिए सबको, ये शब्द न्यास होता है। ट्रस्ट तो सुना है, लेकिन ट्रस्ट का मतलब हिंदी में बहुत है कम आता है, जो इसका अर्थ होता है न्यास। ये शब्द आपको ध्यान में रखने इधर वाले, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अगला देखिए URBN, अर्बन। अर्बन माने नगरीय, अर्बन का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? नगरीय। अगला शब्द है 160 पर है यूटिलिटी, UTILITY। यूटिलिटी का अर्थ होता है उपयोगिता, उपयोगिता, उसकी क्या उपयोगिता है, कार्य करने के लिए क्या उपयोगी है वो, तो इस प्रकार से यूटिलिटी। अगला देखिए वैलिड। वैलिड शब्द है वो काम में लेते हैं विधि मान्य। वैलिड माने विधि मान्य, कानून के द्वारा जो मान्यता हो वो होती है वैलिड। वैध जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? वैद्य, वैद्य, ठीक है, उसको बोलेंगे। अगला शब्द है विटो। विटो, विटो का मतलब होता है निषेधाकार, ये निषेधाधिकार, विटो निषेधाकार होगा प्यारे विद्यार्थियों, निषेधाकार, ठीक है। और विटो पावर अगर होता है तो निषेधाधिकार हो जाता है। और अगला प्यारे बच्चों विद्यार्थियों ये शब्द है वारंट। वारंट का अर्थ होता है अधिपत्र, यानी पुलिस वो किसी अपराधी को पकड़ने के लिए एक जो पत्र है वो जारी करती है, वो होती है अपराधी को पकड़ने के लिए, वो उसको बोलते हैं वारंट, अधिपत्र। प्यारे विद्यार्थियों अधिपत्र। अगला जो शब्द है जोनल। जोनल माने आंचलिक, यानी ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हो, आंचलिक, जोनल। तो प्यारे विद्यार्थियों ये थे शब्द आपके पारिभाषिक शब्दावली जो है अनिवार्य हिंदी में व्याकरण खंड के अंतर्गत 5 अंकों का आएगा। वैसे सारे शब्द लिखाना संभव नहीं, बहुत ज़्यादा शब्द हैं, तो जो महत्वपूर्ण है वो मैंने लिखा दिए हैं। बाकी इनका जितना अभ्यास करो उतना ही कम है। अभ्यास करते रहो, अच्छे से अच्छे शब्द, बाकी तो शब्द ये अधिकतर से आप परिचित भी हो, तो इसमें 5 अंक आपके नहीं कटेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। तो हिंदी वाले शब्द आपको आने चाहिए, अंग्रेजी दी हुई आएगी परीक्षा में, आपको हिंदी आनी चाहिए। तो शब्द, कई बार शब्दों को अंग्रेजी में तो हम जानते हैं लेकिन हिंदी में अर्थ उसको नहीं आता, तो इसमें यहाँ पर अनिवार्य हिंदी में हिंदी के जो अक्षर है वो, हिंदी के शब्द अर्थ है वो आपको ठीक से आने चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये जो टॉपिक है वो आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा और इसको ठीक प्रकार से पुनः तैयार करेंगे आप। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे कंपलसरी हिंदी की क्लास में, अनिवार्य हिंदी की क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ये पारिभाषिक शब्दावली वाला टॉपिक आप ठीक प्रकार से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और इनको याद भी करेंगे, और इनके साथ साथ और भी आपके पास ऐसे शब्द है तो उनका अभ्यास आप करेंगे घर पर। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही।
और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।